बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 20 मई 2021 है और आज दिन है जुमे रात का। नाज़रीन काम जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर और इसराइल के अंदर जो मकामी वक्त है वो शाम के 7 बजे हैं। ये 7 बजे के बाद का वक्त है जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि इसराइल बदमाश दहशत गर्दी भी कर रहा है, धोखा भी दे रहा है। नाज़रीन काम इसराइल की जानिब से ऐलान किया गया कि हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, लिहाजा हमास को भी कहा जाए कि हमारे ख़िलाफ़ हमले बंद कर दिए जाएँ। लेकिन इस मुआहिदे को, इस वादे को इसराइल ने खुद तोड़ दिया और आज वक्फे से गज़ा पर इसराइल के यहूदियों ने बमबारी की है। इसराइल और हमास के दरमियान आज ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। हमास ने इसराइल का इतना बड़ा नुकसान किया है कि शायद इसराइल का इससे पहले कभी इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। इसराइल की फ़ौजियों की गाड़ियों को उड़ा दिए है जिसमें दर्जनों इसराइली फ़ौजी सवार थे। वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के अंदर आगे चलकर दिखाएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे आज इसराइल के बड़े बड़े शहरों के अंदर तबाही फैली है। इस हवाले से भी हमारे पास कुछ ताज़ा वीडियोस और तस्वीर हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन काम आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल के जो वज़ीर आज़म दहशतगर्द नेतन्याहू हैं वो किस तरह से जर्मनी और यूरोप से मदद तलब कर रहे हैं और कैसे उनके सामने आंसू बहा रहे हैं। और फिर नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आपको आगे चलकर जो ईरान की जानिब से, लबनान की जानिब से बिल आखिर जो मिसाइलों के हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। और सबसे अहम बात जो इस वीडियो की है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास, वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसराइल की जो ठुकाई हुई है, जो पाकिस्तान की जानिब से और तुर्की की जानिब से और दीगर इस्लामी मालिक की जानिब से की गई है, वो ठुकाई आपको दिखाएंगे कि कैसे इसराइली एम्बेसडर अक़वाम मुत्तहिदा में ठुकाई के बाद भाग रहा है और कैसे वहाँ से फ़रार हुए हैं। ये वीडियो भी हमारे पास है, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी। लेकिन इससे पहले आपको लाजमी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि लम्हा बलम्हा गज़ा, फ़लस्तीन, इसराइल की ताज़ा सूरत हाल आपके सामने आती हैं। बिलखुसूस आप हमारे जो ट्विटर अकाउंट है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे भी फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ तस्वीर, वीडियोज़ और दीगर जो ख़बरें हैं वो आपको लम्हा बलम्हा मिलेंगी। उससे ट्विटर अकाउंट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसराइल की वादा खिलाफी की और धोखे की। नाज़रीन काम कल शाम को ये खबरें सामने आई थी कि इसराइल तैयार है सीज़ फायर पर। इसराइल गज़ा से होने वाले मिसाइलों के बाद सरेंडर हो रहा है, हथियार फेंक रहा है। इसराइल ने हामी भरी है कि हम मजीद हमले गज़ा पर नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन काम आज सुबह सवेरे से और दोपहर के वक्त से, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वक्फे से इसराइल के फ़िज़ाइया ने, जंगी जहाज़ों ने और इसराइल के जो समंदर के अंदर खड़े हुए जंगी बाहरी जहाज़ हैं और इसी तरह से गज़ा के जो बॉर्डर पर मशीनें हैं और इसी तरह से टैंक हैं, उनके ज़रिए से बमबारी होती रही है। वक्फे से गज़ा के मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया, उन्हें शहीद किया गया, उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाया गया है। तस्वीर, वीडियोस पूरी दुनिया के सामने आई हैं। हमने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर वहाँ होने वाली तबाही और इसराइल की दहशतगर्दी के जो सबूत हैं वो आपके सामने और दुनिया के सामने रखे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम ये जो बमबारी इसराइल कर रहा है, इसका रद्द अमल आज हमास ने बहुत ज़्यादा दिया है। हमास की जानिब से पिछले 10 से 11 दिनों के अंदर इसराइल के फ़ौजी अड्डों को टारगेट किया गया है, जिसमें तस्लीम का फ़ौजी अड्डा है और हदसरीम का फ़ौजी अड्डा है, इनको टारगेट किया गया था। लेकिन आज इसराइल के 2 मज़ीद फ़ौजी अड्डों को हमास ने जो स्नाइपर शूटर हैं उनके ज़रिए से और इसी तरह से बिल्कुल निशाना लेकर जो फ़ौजी गाड़ियाँ हैं फ़ौजी छावनी के अंदर, उनको निशाना बनाया है। हमास ने नाज़रीन काम इस हवाले से एक वीडियो भी रिलीज़ की है, तस्वीर भी दुनिया के सामने बताई हैं कि कैसे हमने इसराइल के फ़ौजी अड्डे के अंदर एक फ़ौजी सादो सामान से और फ़ौजियों से भरे हुए गाड़ी को और ट्रक को टारगेट किया है। मिसाइल मारने की वजह से इसराइल के काफ़ी फ़ौजी हलाक भी हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी बताए जाते हैं। भारी माली नुकसान भी इस फ़ौजी अड्डे पर हुआ है। नाज़रीन काम इसराइल के यहूदी जानबूझकर अपने आदाद शुमार ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं ताकि दुनिया के अंदर उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब ना हो, ताकि दुनिया ये ना समझे कि इसराइल की फ़ौज कमज़ोर है, इसराइल
के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो आदाद शुमार को सही तौर पर दुनिया के सामने नहीं रख रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, आज हमास ने वक्फे से इसराइल के फौजी अड्डों पर भी बमबारी की है और इसी तरह से इसराइल के बीर सब का जो शहर है, जो एक तरह से इसराइल का शहर नहीं है, फ़लस्तीनियों का शहर है जो इसराइल ने कब्जा कर रखा है। तो बीर सब का इलाका है, अस्कलान का इलाका है, उसदूद का इलाका है और इसी तरह से शकूल का इलाका है। ये 4 बड़े इलाके हैं जहां पर नाज़रीन काम इसराइली यहूदियों की आबादी 10 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। इन इलाकों के अंदर वक्फे से हमास के लोगों ने मिसाइल मारे हैं, जिससे इसराइल की आबादी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, लोग सड़कों पर मौजूद हैं, यहाँ तक कि जो आबादी के लोग हैं, जो घरों के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो जो ज़ेर ज़मीन अंडरग्राउंड जो पनागाहें हैं, बंकर्स हैं, उनके अंदर छुप गए हैं। इसराइल के अंदर यह ऐलान जारी किया गया है कि अभी लोग पनागाहों से, बंकर से बाहर ना निकलें, क्योंकि किसी को नुकसान हो गया तो फिर रियासत जिम्मेदार नहीं होगी। तो ये इसराइल की तबाही है जो आज हमास की जानिब से की गई और यह पैगाम दिया गया है कि अगर इसराइल बदमाशी करता रहेगा, वादा खिलाफी करता रहेगा, तो इसराइल को इसी तरह से मारा जाता रहेगा। नाज़रीन काम, एक और जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है इसराइल का दुनिया के सामने रोना पीटना और दुनिया के सामने अपने आप को मजलूम पेश करना। आप जानते हैं नाज़रीन काम, जो होलोकॉस्ट का मामला है, इसमें भी दुनिया के बहुत से मौरख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह मन घड़त वाक़या है। यहूदियों ने खुद अपने लोगों को मारकर इल्ज़ाम लगाया कि हमें दुनिया मार रही है, हमारे पास स्टेट नहीं है, लिहाजा हमें फ़लस्तीन को बतौर रियासत इसराइल के हवाले किया जाए। तो ये एक ड्रामा भी हुआ था। इसी तरह से अब भी इसराइल ड्रामा कर रहा है। जो जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको बुलाया है इसराइल ने और जर्मन चांसलर से भी बात की है कि हमारी मदद की जाए, हम पर बहुत ज़्यादा हमें मार पड़ रही है, हम पर हमास के लोग मिसाइल फायर कर रहे हैं। नाज़रीन काम, आज जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने दौरा किया है, नेतन्याहू ने उसके सामने हमास के लोगों की जानिब से जो फायर होने वाले मिसाइल हैं वो रखे हैं और कहा है कि हम तो गजा के अंदर किसी भी निहत्ते शहरी को शहीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो सिर्फ और सिर्फ हमास के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम, जो बिन्यामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने ईरान का नाम भी लिया है, लबनान का नाम भी लिया है कि वो लोग भी हमारे खिलाफ हमला कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं। तो इस तरह से बहाना बनाकर जर्मन जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की है। जर्मनी चूँकि यूरोपीय मालिक का, यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा मुल्क है, इसलिए उनकी हिमायत का मतलब पूरी यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय पार्लियामेंट से हिमायत लेना है। इसलिए जो इलाके जो मुतासर हुए हैं मिसाइलों से, उनका भी विज़िट करवाया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि इसराइल खुद दहशत गर्द है। ये अगर जुल्म ना करता, ये अगर कब्ज़ा ना करता, तो कोई भी फ़लस्तीनी यहूदियों को ना मारता। ये यहूदियों की और मुसलमानों की जंग नहीं है। ये नाज़रीन काम, दरअसल जो जंग है ये चोरों की, डकैतों की, जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, दहशत गर्दों की, जिन्होंने मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है, उनके साथ लड़ाई है। तो दहशत गर्दों की, चोरों डकैतों की जो हिमायत करता है, तो जाहिर सी बात है वो खुद भी चोर और डकैत है और दहशत गर्द है। तो यूं नाज़रीन काम, इसराइली वज़ीर आज़म ने आज मुख्तलिफ मुल्कों के सामने अपने आप को मजलूम बनाकर पेश किया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, दुनिया इस बात को जान चुकी है कि इसराइल दहशत गर्द है और इसराइल निहत्ते गजा के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। इस हवाले से सबूत मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर नाज़रीन काम, एक खबर और है जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, जो इसराइल का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की जानिब से ड्रोन तैयारों के ज़रिए से इसराइल पर हमले शुरू हो चुके हैं। यानी बिल आखिर ईरान की भी गैरत जाग उठी है कि ईरान भी अब इसराइल पर किसी न किसी हद तक हमले करने की जुर्रत कर रहा है। नाज़रीन काम, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हमास के लोगों का ठीक है ईरान के साथ ताल्लुक है, लेकिन पूरा क्रेडिट ईरान को देना कि ईरान ही हमले के लिए मिसाइल दे रहा है, ड्रोन तैयारे दे रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। ईरान भी दीगर मालिक की तरह हमास के लोगों के साथ ताउन करता है, लेकिन इतना नहीं जितना उसे करना चाहिए, क्योंकि ईरान एलानिया मर्ग पर इसराइल का दावा करता है और जो इसराइल को अपना दुश्मन डिक्लेयर करता है, तो उसे चाहिए था कि ये जो जंग शुरू हुई है, इस जंग को ख़त्म करने का एक ही हल था कि वो इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर देता, ड्रोन तैयारे मार देता। और इसी तरह से लबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह ईरान की बनाई हुई तंजीम है, उसे भी चाहिए था कि वो हमले कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, देर आयत दुरुस्त आयत के तहत अगर ईरान हमला करता है या हिजबुल्लाह हमला करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
माजी का रिकॉर्ड हमें यह बताता है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि ईरान ने एलानिया इसराइल के साथ कोई पंगा लिया हो या जंग छेड़ी हो या उसके खिलाफ कोई अपने मिसाइलों को या हथियारों को इस्तेमाल किया हो। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसराइल की ठुकाई की। आप जानते हैं नाज़रीन, ये दुनिया का एक प्लेटफॉर्म है अक़वाम मुत्तहिदा, और दुनिया की जो 190 से ज़्यादा ममालिक इसके रुकन भी हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगरचे यहाँ पर मजम्मती करारदादें ही पास होती हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है, कोई बड़ा मसला आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने हल नहीं किया है, लेकिन बहरहाल नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से जो एक मसला है वो लाजमी उजागर होता है, उस इशू पर बातचीत होती है और उसका हल तजवीज़ किया जाता है। दुनिया को पता चलता है कि दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क क्या कर रहा है और ये इशू है क्या। तो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से तो नाज़रीन, आज अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, तुर्क वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो और इसी तरह से फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, कतर के वज़ीर ख़ारजा, उर्दन के वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, सऊदी अरब के, इराक़ के और दीगर इस्लामी मालिक के वज़राए ख़ारजा ने शानदार तकारीर की हैं और इसराइल की दरिंदगी और दहशत गर्दी को दुनिया के सामने खोल कर बयान किया है। नाज़रीन, जो जनरल असम्बली के सदर हैं वो तुर्क निज़ाद हैं, तो उनका जो खिताब था, उन्होंने भी अपने इफ्तिताही कलिमात के अंदर यही कहा है कि इसराइल ने गज़ा को दुनिया के अंदर एक जंग बनाकर रख दिया है, एक जहन्नम बनाकर रख दिया है, बच्चों पर जुल्म हो रहा है। मुक़द्दस महीने के अंदर फ़लस्तीनियों पर जुल्म हुआ। मस्जिद अक़सा जो दुनिया के अंदर है, मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन जगह है, जो 1.8 बिलियन से ज़ायद मुसलमानों के लिए जज्बात की एक अमाजगह है या जगह है, उस पर हमला किया। तो ये हमले हुए जिसकी वजह से रद्द अमल में ये सब कुछ हो रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें इसराइल के मज़ालिम को नहीं रुकवा सकती, मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीनियों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, तो फिर तुर्की किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। फ़लस्तीन के हक़ में जो भी तुर्की को करना पड़ा तुर्की करेगा। लिहाजा दुनिया को एतराज़ ना हो, हम अपनी फ़ौजें भी भेज सकते हैं और हम अपने वहाँ के अमन व अमान को बहाल करने के लिए हर तरह के इक़दाम उठा सकते हैं। यही कुछ नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि फ़लस्तीन की सरज़मीन हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दस है। हम जिस तरह से पाकिस्तान की कदर और इज़्ज़त जानते हैं, इसी तरह से फ़लस्तीन की है। लिहाजा फ़लस्तीन के लिए हमारा पैगाम है कि ओ फ़लस्तीन, हम तुम्हें भूले नहीं हैं, हम आ रहे हैं। लिहाजा किसी को कोई शुबा नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान अगर दुनिया फ़लस्तीन की हिफाजत नहीं करेगी, जुल्म करेगी और वहाँ खून बहाया जाएगा, तो पाकिस्तान वहाँ जाएगा और वहाँ के लोगों की हिमायत करेगा, मस्जिद अक़सा की प्रोटेक्शन करेगा। यह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है। नाज़रीन, ये इजलास से जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी जारी है। इसका जो हतमी या आप कह सकते हैं जो फाइनल एलामिया होता है वो तो जारी नहीं हुआ, लेकिन ये जो तकारीर है ये मैंने खुद बराह रास्त सुनी है, जो आपके सामने मैं उनका खुलासा बयान कर रहा हूँ। तो ये जो तकारीर जब फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा की और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का जो इत्तिहाद इसराइल ने देखा, तो इसराइल का जो एम्बेसडर जनरल असम्बली के अंदर मौजूद था उसे बहुत मिर्चें लगी, उसे बहुत चिढ़ हुई कि तो सारी मुसलमान दुनिया इकट्ठी होकर इसराइल पर हमलावर है और इसराइल को बुरा भला कह रही है और इसराइल की ठुकाई कर रही है, फेंटी लगा रही है। इसलिए नाज़रीन, इसराइली वज़ीर ख़ारजा इस भरे इजलास से दुनिया के सामने, कैमरों के सामने भागते हुए, फरार होते हुए नजर आए और बाद में दावा यह किया कि चूंकि इसराइल के खिलाफ झूठ बोला जा रहा है, हमास की मजम्मत नहीं की जा रही है, लिहाजा वो इस इजलास के अंदर नहीं बैठ सकते हैं, नहीं शरीक हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से दुनिया ये बात जान चुकी है कि इसराइल टेररिस्ट है, इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया, गज़ा के अंदर छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया, निहत्ते लोगों को बमबारी के ज़रिए से शहीद किया, अक़वाम मुत्तहिदा की बिल्डिंग्स को उड़ाया, हस्पतालों को उड़ाया, मीडिया के दफातर को उड़ाया, यहाँ तक कि नाज़रीन मसाजिद को और चर्चों को भी नहीं बख्शा, उनको भी उड़ाया गया। तो यूँ नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए से पाकिस्तान, तुर्की और फ़लस्तीन और दीगर मुसलमान ममालिक ने यह पैगाम दे दिया है कि हमने जो आलमी कवानीन हैं उनकी पासदारी की है, उन कवानीन को पूरा किया है, रूल्स को फॉलो किए है, डिसिप्लिन को फॉलो किए है। अगर फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली, सलामती कौंसल इसराइल को लगाम नहीं डालती है, तो फिर अगर इस्लामी ममालिक कोई हतमी या इंतहाई कदम उठाते हैं तो दुनिया को एतराज़ नहीं होना चाहिए।
नाज़रीन काम तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इसराइल के जो लोग हैं इन्होंने जो मिस्री सालसी करने वाले लोग हैं उनको पैगाम दिए है कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, लिहाजा हमास को भी राज़ी कर लिया जाए। नाज़रीन काम ख़बरें ये भी हैं कि जो इसराइल की कैबिनेट का इजलास है जो आज हुआ है उसमें कैबिनेट के लोगों ने, जर्नैलों ने कहा है कि नेतन्याहू साहब जंगबंदी कर दें, ये इसराइल के लिए तबाही का बायस है, इसराइल बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू ज़िद पर अड़ा हुआ है। बहरहाल नाज़रीन काम अगले 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई बड़ा सोलूशन निकल सकता है, लेकिन ये सोलूशन इसराइल की मर्ज़ी का नहीं होगा, ये फ़लस्तीनी मुसलमानों की मर्ज़ी का होगा, हमास की मर्ज़ी का होगा। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें ताकि वहाँ आपको लम्हा बलम्हा फ़लस्तीन और गज़ा की सूरत हाल आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।